नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से जब राष्ट्र को संबोधित किया तो अपने कामकाज का ब्यौरा रखा, देश की उपलब्धियों को देश के समक्ष रखा, जनता के समक्ष रखा, देश के आत्मविश्वास को और बढ़ाया और देश में एक नया उत्साह जताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात का विश्वास भी जताया कि उनके कामकाज के आधार पर जनता उनको एक और मौका देगी और वो अगले वर्ष लाल किले की प्राचीर से जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो नई उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के इस वाक्य से, इस संबोधन से लगता है जैसे विपक्ष को मिर्ची लग गई। विपक्ष के नेता यहाँ तक कह रहे हैं, खासतौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, आम आदमी पार्टी के नेता हों, तमाम कांग्रेसी नेता हों, विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है उसके नेता हों, तमाम ये लोग कह रहे हैं कि अगले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर से झंडा फहराएंगे, क्योंकि उस समय लाल किले की प्राचीर से देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा जो राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। अब ये तो जनता तय करेगी कि कौन अगले वर्ष लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास पर जिस तरह से विपक्षी दलों ने पलटवार किया है, जिस तरह से विपक्षी दलों ने एक तरह से बयान देने में आतुरता दिखाई है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में बड़ी बेचैनी है, क्योंकि ये जो अति आत्मविश्वास दिख रहा है प्रधानमंत्री का, शायद इसका कोई आधार है और वो आधार क्योंकि विपक्ष को पता नहीं है तो उस आधार को जानने की, समझने की शायद वो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, बस खाली पलटवार कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान को लेकर साधा है निशाना। उसके बाद आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे कैसे प्रधानमंत्री के समर्थन में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता उतरे और किस तरह से पलटवार किया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। तो अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण एक फेयरवेल स्पीच की तरह था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी लाल किले जरूर आएंगे, मगर सामने वाली कुर्सियों पे दूसरे प्रधानमंत्रियों को सुनेंगे। देखिए, ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के खोखलेपन को बयान करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के प्रमुख नेताओं के बच्चे आज राजनीति के अंदर हैं। चाहे उत्तर प्रदेश ले लें, दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा ले लें, महाराष्ट्र के अंदर पंकजा मुंडे ले लें, राजस्थान के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजय राजे सिंधिया और उनकी पुरानी मुख्यमंत्री एक परिवार से आती हैं। इस तरीके का परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खूब फल फूल रहा है। राष्ट्रीय पर्वों पर दलीय राजनीति ना हो, ये अपेक्षा देश भी करता है और हम जैसे लोग तो करते ही हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जो राष्ट्रीय पर्व हैं और उनकी अनुपस्थिति को देश कितना विश्वास करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये सच है कि हमारे दो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उस पर कोई भी विरोधी हो या पक्ष का व्यक्ति हो, इन सब बातों पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पर सारे लोग अपना मतभेद बुलाकर राष्ट्र के यश और वैभव के लिए इकट्ठे होते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि इस पर, और ये कोई कानून नहीं है लेकिन मान्य परंपराएं हैं, और इन परंपराओं का टूटना या कमज़ोर होना ये देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कटाक्ष किया है। अब वो जो उनका एक्सक्यूज सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आंखों में इन्फेक्शन था। मुझे इस बहस में नहीं पड़ना है, ना मुझे इस पर कोई कटाक्ष करना है, ना मुझे जानकारी दे। मेरा ये कहना है कि जो स्थापित परंपराएं हैं वो नष्ट ना हो और कमज़ोर ना पड़े, ये सबको चिंता करनी चाहिए। अगर खड़गे जी वहाँ अनुपस्थित थे तो ये खड़गे जी को, उनकी पार्टी को विचार करना चाहिए। और यार ऐसे खड़गे साहब की कुछ, मेरे को लगता है वो आंख में कुछ, उन्होंने किसी ने कहा थोड़ी सी वो प्रॉब्लम आई है, तो उसको जरा देखवा लें, बिकॉज वो रेड फोर्ट तो आए नहीं, पर वो पारिवारिक कंट्रोल में जो फंक्शन था वह शायद वहां गए हैं। तो अब जो कहते हैं वेदर इट्स ड्यू टू दी आई ट्रबल और अदरवाइज, पीएम वहीं से करेंगे, रेड फोर्ट से ही संबोधित करेंगे, और खड़गे जी का मेरे को पता नहीं। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करना ये कांग्रेस की एक आदत बन गई थी। इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचलना कांग्रेस ने करके दिखाया। कल देश की जनता को राक्षस कह के कांग्रेस ने बता दिया कि लोकतंत्र में जनता को कैसे देखते हैं। अब आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अगर देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता नहीं आते हैं
जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो आप कुल मिलाकर कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। जब वो सत्ता में थे तब उनकी सोच क्या थी, आज विपक्ष में बैठे हैं तो वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे बिन पानी मछली तड़पती। आज बड़े उत्साह के साथ हमारा स्वतंत्रता संग्राम दिन हमने बहुत अच्छे तरीके से उत्साह के साथ मनाया। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है कि हम विश्व में हिंदुस्तान को प्रगति और विकास के लिए प्रथम क्रमांक पर ले जाए। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अभी हमको 5वें नंबर पर हैं, 3रे नंबर पर जाना है और इसलिए मेहनत करके परिश्रम करके आने वाले समय में गांव, गरीब, मजदूर, किसान, गरीब का कल्याण करते हुए हम आगे जाएंगे और इस देश को दुनिया की महाशक्ति बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। यही संकल्प आज के दिन हम सब ने करना चाहिए, यही सही अर्थ में सबसे उचित होगा। नमस्कार, भारत माता की जय। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।